अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वायरस के बहाने स्कूल्स को बंद रखना बच्चों के बुनियादी हुकूक की पामाली है, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। जनवरी 2021 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम ने 5 रियासतों में बच्चों की तालीम पर कोरोना के असरात को समझने की कोशिश की और इस सिलसिले में एक सर्वे किया तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि बच्चों में सीखने की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। वो मामूली चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और लिखने पढ़ने की बुनियादी सलाहियतों से महरूम हो चुके हैं। यहाँ तक कि मामूली हिसाब करने में भी इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टडी पर अब तक 1 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान बच्चों और बच्चों की तालीमी लियाकत में कितनी गिरावट आई होगी, इसे समझना बहुत आसान है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तहकीक के अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके मुताबिक रियासत गुजरात के अंदर 10वीं क्लास में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की हालत ये बताई गई थी कि तकरीबन 1/3 तलबा और तालिबात को रियायती नंबरात देकर अगली जमात में पहुंचाया गया। इससे भी अंदाज़ा होता है कि कोरोना वायरस की बिना पर स्कूल बंद रखे जाने के नतीजे में जो तालीमी गिरावट पैदा हुई है, इससे मुतासिर सिर्फ निचली जमातों के बच्चे और बच्चियां ही नहीं हुए हैं, बल्कि ऊंची जमातों के तलबा और तालिबात भी यकसा तौर पर मुतासिर हुए हैं। जब स्टडीज़ और सर्विस का जिक्र हो रहा है तो इस ज़िम्मन में प्रथम की रिपोर्ट का हवाला देना भी मुफीद साबित होगा। मार्च 2021 में प्रथम और ASER ने मुश्तरका तौर पर कर्नाटका में एक फील्ड वर्क किया ताकि बच्चों की तालीमी लियाकत का जायज़ा लिया जाए और स्कूल बंदी के असरात का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। इस फील्ड वर्क में जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो नताइज सामने आए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। प्रथम ASER का कहना है कि तालीमी गिरावट महज 1 साल की स्कूल बंदी के नतीजे में इस हद को पहुंच गई कि 8वीं जमात के महज 66.4% तलबा और तालिबात ही तीसरी जमात की सतह की किताबें पढ़ सकते हैं, जबकि 3 साल पहले तकरीबन 70% बच्चे इस सतह की किताबें पढ़ सकते थे। इन तमाम तहकीकी मुतालों से पता चलता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का किस कदर नुकसान हुआ है और उनका मुस्तकबिल किस तरह तारीकी में धकेल दिया गया है। अगर कोरोना की वजह से दुनिया भर में तालीमी इदारों के बंद रखे जाने का जायज़ा लिया जाए तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अब तक 20 महीनों तक स्कूलों को बंद रखकर अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है। हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चे कोरोना से मुतासिर नहीं होते या बहुत मामूली दर्जे में उन पर असरात मुरतब होते हैं। इस सिलसिले में भी तहक़ीक़ात मौजूद हैं। स्पेन ने स्कूल जाने वाले हर उम्र के बच्चों से मुतल्लिक़ तकरीबन 10 लाख डेटा का बगौर मुताला किया है। इस मुताले से यह बात साबित हुई है कि उनका आर वैल्यू यानी वायरस फैलने की शरह सिर्फ 1% है, जबकि कम उम्र के बच्चों में आर वैल्यू सिर्फ 0.2 है। शायद यही वजह है कि यूरोप के एक दूसरे मुल्क स्वीडन ने तो 16 बरस से कम उम्र के बच्चों का स्कूल कभी बंद ही नहीं किया और दूसरे पेशों के मुकाबले उन स्कूलों के टीचर्स पर कोरोना असरात कम रहे। ये सारी तफसीलात इस हकीकत की तरफ इशारा कर रही है कि स्कूलों को बंद रखने का कोई माहौल जवाज़ मौजूद नहीं है। हमारे पॉलिसी साज लीडरान जो बार बार ये कहते हैं कि हम कोरोना से बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं, इसलिए स्कूल बंद करते हैं, इसकी कोई साइंटिफिक दलील मौजूद नहीं है। ये महज सियासी लीडरान की नाकामी का होमाज है। वो दरअसल अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल करके ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में संजीदा हैं। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस को सबसे पहले बंद कर देते हैं, जबकि तमाम माहिरीन ने कई बार ये मशवरा दिया है कि सूरत हाल अगर बिगड़ जाए तो इस सूरत में भी तालीमी इदारे सबसे आखिर में बंद किए जाएं और अवामी सरगर्मियों की बहाली की सूरत में सबसे पहले इन्हें खोला जाए। लेकिन इसके बरक्स जिंदगी की तमाम सरगर्मियां जारी रहती हैं, जबकि स्कूलों को बंद रखा जाता है।
हालांकि इससे कई तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन ऑनलाइन तालीम की वजह से बच्चों की तालीमी लियाकत में जो कमी आई है, इसके अलावा दूसरे संगीन मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जिनमें समाजी नाबराबरी सबसे अहम पहलू है। इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर वालिदैन अपने बच्चों के लिए डिजिटल वसाइल का इंतज़ाम करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों और बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। अगर एक घर में लड़का और लड़की दोनों स्कूल जाने वाले हों और वालिदैन सिर्फ एक स्मार्टफोन का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो तरजीह लड़कों को दी जाती है। इससे लड़कियों की तालीम मुतासिर होती है और धीरे धीरे उनका तालीमी सिलसिला रुक जाता है, जिसकी वजह से दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। स्कूल बंदी की सूरत में बच्चों की बड़ी तादाद मजदूरी में लग गई है। इससे भी मुस्तकबिल में उनकी समाजी तरक्की दांव पर लग गई है। इसके अलावा जिन गरीब बच्चों और बच्चों के लिए स्कूल या आंगनबाड़ी में तालीम के साथ साथ मुनासिब ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाता था, वो उनसे भी महरूम हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी सूरत हाल में बच्चे किन किन नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो रहे होंगे और उनके वालिदैन पर क्या कुछ बीत रही होगी। स्कूल बंदी के नतीजे में बच्चों के अंदर पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल को इस बात से समझा जा सकता है कि बरतानिया जहाँ के स्कूल हिंदुस्तान के मुकाबले कम मुद्दत के लिए बंद रखे गए हैं, वहाँ की रिपोर्ट मौजूद है कि बच्चों के नफ्सियाती मसाइल में शदीद हद तक इजाफा हुआ है। इसी तरह अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने बच्चों में मौजूद दिमागी सेहत के बहरान को कौमी इमरजेंसी करार दिया है। हिंदुस्तान में दिमागी सेहत के अलावा भी दूसरे बहुत से मसाइल हैं जिनसे बच्चे दो चार होते हैं। ऐसे में इसका भला क्या जवाब हो सकता है कि इन्हें मज़ीद तवील मुद्दत तक स्कूल के माहौल से दूर रखा जाए। बच्चों की सही नशोदोनुमा के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल के माहौल में वक्त गुजारें, जहां वो अपने असातिज़ा की निगरानी में ज़िंदगी के चैलेंजेस को हल करने का नुस्खा सीखें। ऑनलाइन तालीम कभी भी क्लासरूम की तालीम के मुतबादिल नहीं हो सकती है। पॉलिसी साज लीडरान को चाहिए कि वो अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें, स्कूल को बिला ताखिर खोलने का इंतज़ाम करें, ताकि असातिज़ा बच्चों की उन तमाम खामियों को दूर करने का सिलसिला शुरू कर सकें जो स्कूल बंदी के नतीजे में दर आई है। समझ में ये बात नहीं आती कि कोरोना के बावजूद इंतखाबात हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर लीडरान इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं, तो क्या हज़ारों की भीड़ में कोरोना नहीं पहुंचेगा? फिर स्कूल और कॉलेज खोलने में क्या कबाहत है? अब तो सिनेमा हॉलों को भी 50% सलाहियत के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। क्या सिनेमा हॉलों में कोरोना नहीं पहुंचेगा? और उसने स्कूलों और कॉलेजों पर ही नज़रें गाड़ रखी है कि वो खोले नहीं जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों का खुलना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्कूलों का खुलना ही बच्चों के हुकूक़ की बहाली की राह में मुआविन साबित हो सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।